प्रधान जी जैसे डोर टू डोर अभियान चल रहा है गाँव गाँव किस तरह लोगों का समर्थन जैसा कुछ ही पूछ तो किस तरह समर्थन है? मैं आपको एक बात बता देता हूँ। बेरी हल्के की जनता ने अब की बार मन बना चुकी है, बेरी हल्के की जनता, कि अब की बार हमें उस पुराने खुट्टे को फाड़ के एक नई पौध लगानी है और नया फल लेना है। और लोग बड़ा अपार समर्थन, आशीर्वाद और प्यार मेरे को भरपूर मात्रा में दे रहे। भाई साहब जैसी बात फिर आपने बताया कि सरकार बनेगी तो बुजुर्गों के लिए क्या करने वाली? बुजुर्गों के लिए हमारी सरकार 7,500 रुपए बुढ़ापा पेंशन लागू करेगी। जिस दिन हमारे अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री बनेंगे उसी दिन पहली कलम से ये काम होगा। लोगों की भीड़ आपके साथ जुड़ती जा रही है, क्या वजह है? वजह है पिछले 30 साल का वनवास। पांडवों ने 12 साल का वनवास काटा और श्री रामचंद्र ने काटा, लेकिन बेरी हल्के की जनता ने 30 साल का काट लिया। तो बहुत लंबा समय हो गया लोगों के बहकावे में आके कहीं ना कहीं जनता अपने के चौतर के चक्कर में आके गलत फैसला ले लेती। लेकिन अब की बार हमारे बेरी हल्के की जनता ने एक मन बना लिया कि हम वोट करेंगे तो विकास के लिए, हमारे युवा साथियों के रोजगार के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य। जब आपने वनवास की बात की 30 साल में विकास थोड़ी नहीं हो पाई। एक भी बता दो आप क्या, जनता क्या, मौजूदा विधायक जो आज लोगों के सामने वोट की अपील कर रहे हैं, अगर आपका सामना हो, और मैं तो स्पेशल कहूंगा कि आप समय निकाल कर उनके पास जाकर उनसे पूछें कि डॉक्टर साहब एक काम तो बता दो, हम जनता ने जाकर बता दें कि डॉक्टर साहब ने यो काम करे। तो कौन से जो पार्टी है जो हमारी नस्ल और नस्ल को बर्बाद करने के लिए? दोनों पार्टियां हैं, जेतु ये अपनी बीजेपी भी कांग्रेस भी, दोनों पार्टियों का गठबंधन है। आप लोग इस चीज को, और ये जनता बखूबी समझ चुकी है, ये बंद कमरों में अपनी सेटिंग करते हैं कि किसको कहां से लड़ाना है, किसको जिताना है, क्या करना है क्या नहीं करना। ये दोनों पार्टियां हमारे देश के पीछे पड़ी हाथों। आपके नजर में जो ये बात कर रहे हैं ये तो थोड़ी बड़ी बात है भाई साहब, सब न दिखाई दे है, सब तो समझदार लोग हैं, सबके पास बुद्धि है, और सारे बेरी हल्के में यही आवाज है कि ये 60 का इन लोगों की बहुत ज्यादा भरपूर मात्रा में। यहाँ लड़ाई है वनवास को तोड़ने की, यह लड़ाई है विकास कराने की, यहाँ लड़ाई है अपने युवाओं को रोजगार दिलाने की, और उस लड़ाई में हर व्यक्ति आहुति डालना चाहता है, और वो आहुति है वोट रूपी आहुति। और आप देखना 5 तारीख को सबसे ज्यादा वोट अगर किसी पार्टी को मिलेगी यहाँ से तो वो एनएलओ पार्टी और बीएसपी पार्टी होगी। और जब 8 तारीख को गिनती होगी तो शायद जो बयान डॉक्टर साहब देते हैं कि 7 गज की धोती, वो सबसे पहले पीढ़ी हो जाएगी। जी आपने प्रत्येक रोजगार की बात की, यदि आपकी सरकार बनती है प्रत्येक रोजगार दिया जाएगा तो सरकारी नौकरियां दी जाएगी या कोई इंडस्ट्री में जाने वाले हो? देखिए हर चीज को ध्यान में रखा जाए। अगर कोई बच्चा सरकारी नौकरी के लायक है तो उसे सरकारी, और अगर आज आपने सबसे मेन चीज बात करी, हमारे एरिया को बहुत ज्यादा जरूरत है कि यहाँ इंडस्ट्री हो और हमारे बच्चों को रोजगार मिल सके, तो उस चीज पर स्पेशल ध्यान करा जाए। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन चौधरी अभय सिंह चौटाला चंडीगढ़ बैठेंगे उस दिन जो ये काला कानून डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने कंट्रोल रूपी इस बेरी हल्के को सौंपा है, उसे पहली कलम से हटाए। जिसको सिर्फ उसे हर सुख प्राप्त होता है, हर सुविधा प्राप्त होती है, और वो सुख और सुविधा देने वाला और कोई नहीं, बेरी हल्के की ये बहादुर जनता है जो बार बार उस पर भरोसा कर लेती है। लेकिन आपको मिलता क्या है? आपके बीच बीजेपी पार्टी के नेताओं ने 10 साल का राज देखा आपने। 10 साल में बीजेपी पार्टी ने इस देश को, इस प्रदेश को सिर्फ और सिर्फ कभी आपके हवाले किया, जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी
में नहीं हो तो मेरे को बताओ। महंगाई चरम सीमा पे है। जो सिलेंडर, जिस सिलेंडर से हमारी माता और बहनें घर का चूल्हा चलाती हैं, अपने बच्चों के पेट भरती हैं, उसकी कीमतें आसमान छूती। पेट्रोल के दाम है आसमान छूते, लेकिन आपकी फसल और आपके बच्चों को कोई भी रोजगार नहीं है, कोई भी उनकी कीमत नहीं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, ये दोनों मेरे एक गैंग के हैं, कोई अलग गैंग नहीं है इनकी, सिर्फ पार्टियों का नाम अलग अलग कर रखा है। लुटेरे सारे इकट्ठे हैं, एक थाली में बैठ कर खाते हैं। हुड्डा साहब मोदी जी के पास है, मोदी जी हुड्डा साहब के पास आना है। अगर ये इनसे खिलाफ होते, इनकी नीतियों से खिलाफ होते, आपका विकास करते, तो ये कभी भी बंद दरवाजों में आपके अधिकारों को, आपके हकों को बेचने का काम ना करते। लेकिन इन सब ने ये सुख सुविधा इतनी अच्छी लगने लगी कि जनता से मरती रहो, से तड़पती रहो, इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनके हौसले अगर किसी ने बुलंद किए हैं तो वो आप लोगों ने किए हैं। हर बार अपनी वोट का गलत प्रयोग करके आपने इन लोगों को इतना ताकतवर बनाया है, इतना घमंडी बनाया है। जो आम आदमी पार्टी आपके बीच आ जाकर वोट मांगे है, उस आम आदमी पार्टी के मुखिया ने सीधे सीधे शब्दों में कहा था कि हरियाणा को पानी नहीं मिलेगा। क्या उस पार्टी के किसी भी कैंडिडेट को वोट देने का सोच भी सकते हो? जिस पार्टी का मुखिया भ्रष्टाचार के मामले में जेल से रिहा है, जमानत पे है, जिस घर का मुखिया भ्रष्ट होगा वो अपने बच्चों को भ्रष्टा ही सिखाएगा। जेजेपी पार्टी के नेता आपके बीच में पहले भी आए हैं, आपको बहकाया, आपको फुसलाया और आपसे वोट ली। 10 सीटें हरियाणा प्रदेश ने उन्हें देने का काम किया। बात करते थे बीजेपी को जमुना पार करने की, लेकिन बाद में उसी बीजेपी पार्टी के जोड़ी में जाकर इस प्रदेश को लूटा, इस प्रदेश को जलाया। 13 महीने तक किसान रोड पे थे। किसान को एक जाति नहीं है, हर जाति का, हर वर्ग का व्यक्ति किसानी से जुड़ा है। किसान के खेत में मजदूर भी हो है और किसान भी हो है, दोनों की दाल रोटी, दोनों का गुजारा हमारे खेतों से चलता है, हमारी किसानी से चलता है। लेकिन आप लोगों को कोई सुनने वाला नहीं था। 13 महीने तक आप लोग रोड पर हो, रोड पर रहे, आपका बेटा भी उसी में शामिल था। 13 महीने तक लगातार रोड टूल पर हम किसान आंदोलन में भागी थे। जब हमारी इस देश की बेटियां, जिन बेटियों ने नाम रोशन किया पूरे वर्ल्ड में, वो बेटियां जब जंतर मंतर पर बैठी थी, तब भी आपका बेटा उनके बीच में बैठा था। जो बात करते हैं अपना होने की, अपनी चौधर की, मैं पूछना चाहूंगा आज कि वो तब कहाँ थे जब झज्जर जिले की बेटी जो एक खिलाड़ी कोच थी, उसके साथ बीजेपी के एक मंत्री ने उसको प्रताड़ित किया। उस समय ये हमारे चौधरी कहाँ थे जो कहते थे, आज कहते हैं आपके बीच में विद्रोह चली जाएगी। उस समय भी चौधरी अभयसिंह चौटाला अकेला नेता था जिसने हमारी बेटी का साथ दिया और विधानसभा में उसकी आवाज उठाई। आज हमें सोचने का समय है, आज हमारे पास टाइम है। अभी वोटिंग का समय 5 तारीख को है। आप समझो, अपने यारों प्यारों को समझाओ, अपने रिश्तेदारों को समझाओ कि अब की बार हमें वोट डालनी है तो सच्चाई पर डालनी है, अपने हाथों पर डालनी है, किसी के बहकावे में आकर हमें वोट नहीं डालनी। आज हम आपके बीच में खड़े हैं, आपसे वोट मांग रहे हैं, बताएंगे कि आपसे हम आपकी वोट का अपना अधिकार क्यों मांगते हैं। आप लोगों ने सबने पता है, हमारे समाज के अंदर अगर सबसे पहले कोई चीज आती है तो हमारे बुजुर्गों का सम्मान सबसे पहले माना जाता है। ये हमारे बुजुर्गों का सम्मान और हमारे बड़ों की, अगर उस सम्मान को, उस इज्जत को किसी ने बरकरार रखा है तो वो हमारी पार्टी की विचारधारा और हमारी पार्टी के स्वर्गीय नेता चौधरी देवीलाल ने जब लोगों से वादा किया था कि जिस दिन मैं विधानसभा जाऊंगा उसी दिन बुढ़ापा पेंशन लागू करके अपने बुजुर्गों को सम्मान देने का काम करूंगा।
उस समय भी और नेता आपको बहकाने आए थे कि अगर ये काम हो सकता तो हम भी कर देते। हम पढ़े लिखे हैं, जो देवीलाल अनपढ़ है, लेकिन चौधरी देवीलाल ने इस जनता से वादा किया था कि जिस दिन मैं विधानसभा में बैठूंगा उसी दिन बुढ़ापा पेंशन लागू कर दूंगा। और ये मेरे बुजुर्ग गवाह है उस चीज के कि जिस दिन चौधरी देवीलाल विधानसभा में गए पहली कलम से बुढ़ापा पेंशन लागू हुई। आज हमारे नेताओं का फैसला है, अगर हमारी सरकार बढ़ती है, चौधरी अभय चौटाला अगर मुख्यमंत्री इस प्रदेश के बनते हैं तो उस पेंशन को, उस सम्मान को बढ़ाकर 7,500 रुपए करेंगे। उस हफ्ते अधिकार के हम आपसे वोट मांगने हैं। फिर बात आती है हमारे समाज में हमारी महिलाओं के सम्मान की। अगर महिलाओं का ध्यान किसी ने रखा है तो वो भी चौधरी देवीलाल ने चौधरी ओम प्रकाश से पढ़ा। जब चौधरी देवीलाल सत्ता में थे तो उन्होंने गर्भवती महिला का भत्ता लागू किया, महिलाओं को सम्मान दिया। गरीब घर की बच्ची की शादी हो उसमें कोई रुकावट ना आवे, गरीब न परेशान नहीं होना पड़े। कन्यादान राशि लागू करी चौधरी ओम प्रकाश से। हमारी बेटी के लिए अगर किसी ने आवाज उठाई चौधरी अभय सिंह चौटाला ने उठाई। और आज फिर हमारे नेताओं ने ये नीति बनाई है कि अगर हमारी सरकार आती है तो महिलाओं को हर महीने 1100 रुपए रसोई खर्च और 1 सिलेंडर हर घर को मुफ्त दिया जाए। इस अधिकार से हम आपसे वोट मांगते हैं। फिर बात आती है हमारे घर के बड़ों को, हमारी माताओं को एक सोच होती है, एक फिक्र होती है कि बेटा जवान हो गया, कितना रोजगार मिल जाए, कितना नौकरी मिल जाए, तुम्हारा गुजारा हो जाए। हर घर में होती होगी ये बात। हमारे नेताओं ने, आप सबने पता है, मेरे बुजुर्गों ने भी, युवा साथियों ने भी, चौटाला साहब ने 3206 बच्चों को नौकरी दी थी और उसकी सजा दी गई। इस कांग्रेस और बीजेपी द्वारा मिलकर एक षड्यंत्र रचा गया कि कहीं ये नेता बाहर रहेगा तो ये और बच्चों को भी नौकरी देगा और तुम लोग कभी भी सत्ता में नहीं आ सकोगे, उन्हें जेल भेजने का काम किया। वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। आपके बच्चों के साथ ये खिलवाड़ भी कि अगर ओम प्रकाश चौटाला राजनीति के अंदर रह गए और सत्ता में फिर से आए तो ये फिर बच्चों को रोजगार देंगे। लेकिन उन लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं, उन लोगों को मतलब है तो सिर्फ अपने सुख को। आज फिर हमारी पार्टी के नेताओं ने एक सोच बनाई है कि जब हरियाणा प्रदेश में हमारी सरकार होगी तो हर घर से एक बच्चे को नौकरी दी जाएगी। अगर कोई बच्चा करता है तो उसको 21,000 रुपए भत्ता देने का काम हमारी पार्टी करेगी। उसके बाद बात आती है तो हम जिस क्षेत्र में हैं, जिस विधानसभा में हैं, वहां सबसे ज्यादा कोई कार्य है तो वो किसानी का कार्य है। और किसानी के मामले में चौधरी देवीलाल ने कर्ज माफ किए थे, ट्रैक्टर को काटा बनाया था, ट्यूबवेल के कनेक्शन दिलाए थे, फसलों के उचित दाम करे थे, गन्ने की बिक्री बढ़ाई गई थी। चौटाला साहब द्वारा मिलों को स्पेशल निर्देश दिए गए थे कि मिल कितने भी घाटे में हो लेकिन